दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त सागर और आज मैं आपको कहानी बताऊंगा 1996 में रिलीज हुई फिल्म टॉप गन की, जो कि टॉम क्रूज की एक काफ़ी ज़बरदस्त एक्शन ड्रामा मूवी है। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे खास रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप मुझे थोड़ा सा सपोर्ट करें। उसके लिए आपको इस वीडियो को लाइक करना होगा और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और इस तरह की मैंने कई सारी लेटेस्ट मूवीज़ का भी एक्सप्लेन किया, उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप उन्हें भी ज़रूर देखें। और मुझसे बात करने के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ID है फ्रेश मोजो इंडिया। तो चलिए बिना टाइम गवाए इस सफ़र का मजा लेना शुरू करते हैं। फिल्म की कहानी लेफ्टिनेंट पीट मिचेल की है, जो कि एक नेवी पायलट होते हैं और वो अपने ग्रुप में मैवरिक नाम से फेमस होते हैं। और मैवरिक का विंगमैन गूज होता है, जो कि उसका बेस्ट फ्रेंड भी होता है। और फिल्म की शुरुआत में बताया जाता है कि 3 मार्च 1969 में यूएस की नेवी में पायलट्स के लिए एक काफ़ी बड़ी स्कूल बनाई गई थी, जिसमें वहाँ दुनिया के सबसे बेस्ट पायलट्स आते थे और वहाँ उन लोगों को ट्रेन किया जाता था जिससे वो लोग खतरनाक मिशन पर जा सके। और उस स्कूल को फाइटर वेपन्स स्कूल कहा जाता था, लेकिन वो स्कूल टॉप गन नाम से और भी ज़्यादा फेमस थी। और फिर फिल्म की शुरुआत में हमें काफ़ी बड़े शिप पर 2 प्लेन्स निकलते हुए नजर आते हैं, जिसमें वो लोग ट्रेनिंग के लिए जा रहे होते हैं। और उनमें से एक प्लेन मैवरिक चला रहा होता है, जबकि दूसरा प्लेन कुगर नाम का एक पायलट चला रहा होता है। और बेस से दोनों पर नजर रखी जाती है, जिसमें दूसरी तरफ से एक दुश्मन प्लेन उनकी तरफ आता है और सामने से जनरल मैवरिक और कुगर को जाने कहते हैं। और फिर मैवरिक और गूस उसको देखते हैं और कुगर को वो अपने साथ आने कहते हैं। और फिर दोनों उस तरफ जाते हैं और फिर दोनों उस प्लेन के पास पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ दुश्मन का एक ही प्लेन होता है। और वहाँ कुगर मैवरिक का सीनियर होता है, इसलिए वो आगे बढ़ता है, जिसमें वहाँ और एक प्लेन आ जाता है। और अब वहाँ 2 दुश्मनों के प्लेन होते हैं, जिसमें वहाँ कुगर धूप के चलते देख नहीं पाता और दुश्मन उसके पास जाकर पीछे से आ जाते हैं। और वहाँ मैवरिक की नज़र भी उन पर होती है और वो लोग निशाना लगाते हैं और वहाँ दुश्मन प्लेन वहाँ से पीछे हट जाता है। लेकिन दूसरा प्लेन कुगर पर निशाना लगाता है, जिसमें उसके सीनियर्स उसे पहले वार करने से मना कर देते हैं, जिसमें कुगर आगे बढ़ता है। और वहाँ मैवरिक उसे देख रहा होता है और उसे नहीं लगता कि दुश्मन उन पर वार करेगा, और इसलिए वो उसके पास आता है, जिसमें मैवरिक अपने प्लेन को घुमा देता है और ऊपर से उसके सामने आकर उसे मिडल फिंगर दिखाता है और गूस उसकी तस्वीर निकाल लेता है। और तब वहाँ दुश्मन प्लेन भी पीछे हट जाता है, जिसमें गूस मैवरिक की तारीफ करता है। और वहाँ से कुगर काफ़ी डरा हुआ होता है, जिसमें मैवरिक उसे फिर से बेस पर चलने कहता है और वो वहाँ से आगे बढ़ता है। और फिर कुगर अपना मास्क निकाल देता है और वो काफ़ी डरा हुआ दिखता है, जिसमें जनरल दोनों प्लेन्स को वापस बेस पर लाने कहते हैं। और ये चीज़ मैवरिक भी सुनता है और वहाँ उसे कुगर के डरने के बारे में पता चलता है। तब वो बेस पर प्लेन को लाता है और वहाँ से वापस उड़ान भर लेता है। और फिर वो कुगर के पास आता है और वहाँ आकर वो कुगर को धीरे धीरे सांस लेने कहता है और हिम्मत रखने कहता है। और वो उसे अपने साथ आने कहता है, जिसमें मैवरिक की बातों से कुगर में हिम्मत आ जाती है और धीरे धीरे वो प्लेन को बेस के पास लाता है। और वो लोग धीरे धीरे बेस पर लैंड करते हैं और वहाँ आकर कुगर प्लेन को रोक देता है। कुछ देर के बाद कुगर आकर जनरल से मिलता है और वह जनरल उसे क्या हुआ ये पूछते हैं, जिसमें कुगर बताता है कि वो बहुत ही डर गया था और ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है और अगर वो मर जाता तो उसके परिवार को कौन संभालता, इसलिए वो पायलट का जॉब छोड़कर वहाँ से निकल जाता है। और फिर जनरल वहाँ मैवरिक और गूस को अंदर बुलाते हैं, जिसमें जनरल पहले उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन मैवरिक किसी का भी ऑर्डर नहीं सुनता, इसलिए वो भड़क जाता है, जिसमें मैवरिक अपने खराब रवैये और ऑर्डर ना सुनने की आदत के चलते प्रमोट नहीं हो रहा होता, ये जनरल बताते हैं। और वहाँ से वो दोनों को निकाल भी नहीं सकता और फिर वो उन्हें और मेहनत करने कहता है। और जनरल फिर उन्हें बताता है कि कुगर टॉप गन जाने वाला था, लेकिन अब वो निकल चुका है, इसलिए उन दोनों को वहाँ पर भेजा जा रहा है। और ये सुनते ही मैवरिक और गूस खुश हो जाते हैं और वहाँ जनरल उन्हें ऑल द बेस्ट बोलता है और दोनों वहाँ से निकलते हैं। अगले हफ्ते दोनों टॉप गन पहुंचते हैं, जिसमें वहाँ के लिए मैवरिक काफ़ी एक्साइटेड होता है और फिर वो अपनी बाइक पर आगे बढ़ता है। और फिर वहाँ सभी स्टूडेंट्स जमा होते हैं, जिसमें वहाँ उन्हें सभी चीज़ें सिखाना शुरू किया जाता है। और वहाँ पर उनके टीचर माइक आते हैं, जिसमें वो बताते हैं कि वहाँ के सब पायलट्स काफ़ी बेस्ट हैं और वो लोग उन्हें और भी बेहतर बनाएंगे, जिसमें उन्हें 2 बार डेली उड़ान भरने की ट्रेनिंग दी जाएगी और साथ ही उन्हें टीचिंग क्लासेस भी अटेंड करने होंगे। और वहाँ उनकी बातें सब सुनते हैं, जिसमें उन्हें और भी खतरनाक बनाया जाएगा, ये माइक बताता है। और वहाँ उनमें से कोई भी चाहे तो वो वहाँ पर ट्रेनिंग के बाद सिखा भी सकते हैं, ये माइक बताता है। और फिर वो सबके आत्मविश्वास की तारीफ करता है, साथ ही उन्हें और भी ट्रेन होने कहता है, जिसमें वहाँ हर उड़ान के बाद उन्हें कुछ पॉइंट्स दिए जाएंगे और जो भी स्टूडेंट सबसे ज़्यादा पॉइंट्स लेगा वो वहाँ का बेस्ट स्टूडेंट माना जाएगा, ये माइक बताता है। और फिर वो वहाँ से सब लोग निकलते हैं और शाम को सभी लोग एक क्लब में आते हैं, जिसमें वहाँ मैवरिक और गूस आकर सब लोगों से मिलते हैं। और वहाँ पर गूस मैवरिक को बताता है कि आइसमैन नाम का एक पायलट वहाँ का राइट नाउ सबसे बेस्ट टॉप गन का पायलट है और उसे हराना काफ़ी मुश्किल है। और वहाँ आइसमैन और उसका विंगमैन आकर गूस और मैवरिक से मिलते हैं, जिसमें वो लोग कुगर के दोस्त थे, ये बताते
बताते हैं और वहाँ मैवरिक और आइसमैन दोनों को साथ में काफ़ी मज़ा आएगा ये बताते हैं और वहाँ से आइसमैन निकलता है जिसमें मैवरिक को और भी मज़ा आएगा ये वो बोलता है और फिर गुस मैवरिक को वहाँ के किसी भी लड़की के करीब आने की शर्त रखता है जिसमें वहीं पर मैवरिक को एक लड़की पसंद आती है। तब वो शर्त मान लेता है और फिर वो आगे बढ़ता है जिसमें वो उस लड़की के पास आकर गाने लगता है और वहाँ बाकी पायलट्स भी उसका गाना सुनते हैं और वहाँ सब लोग मैवरिक के साथ गाने लगते हैं और वहाँ वो लड़की इंप्रेस हो जाती है और वो मैवरिक को अपने साथ बैठने कहती है जिसमें सब लोग खुश हो जाते हैं और फिर वो लड़की मैवरिक के गाने की तारीफ करती है और वो अपना नाम मैक बताती है और वहाँ मैवरिक एक पायलट है ये बताता है जिसमें वो काफ़ी नया है ये वो बोलता है और वहाँ मैग उसे बताती है कि वो वहाँ किसी के साथ आई है और फिर वो मैवरिक को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाती है और वो जाकर एक बुढ़े आदमी के साथ डिनर लेती है और वहाँ मैवरिक अकेला बैठा होता है और वहीं पर मैक लेडीज वॉशरूम में जाती है और ये देखकर मैवरिक भी वहीं पर आ जाता है और वो मैक को बताता है कि उसे उस बुढ़े आदमी की जगह उसके साथ होना चाहिए जिसमें मैक हाँ बोलती है और वो उससे बाद में मिलेगी ये बोलकर निकल जाती है और चाहते चाहते वो गुस को बताती है कि मैवरिक कमाल का है और ये सुनकर गुस को लगता है कि मैवरिक शर्ट जीत गया और वहाँ मैवरिक खुश होता है। अगले दिन मैवरिक के साथ सब लोग ट्रेनिंग ले रहे होते हैं और वहीं पर मैग आती है जो कि उनकी नई टीचर होती है और उन्हें देखकर मैवरिक और गुस चौंक जाते हैं और फिर मैग प्लेन्स के बारे में बताती है जिसमें वो F-14 और MiG-28 प्लेन्स को उल्टा नहीं करने के बारे में बोलती है और वहाँ मैवरिक बताता है कि वो गलत है जिसमें उसने MiG-28 को उल्टा किया था और उससे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुई थी और वहाँ मैग हंसती है जिसमें मैवरिक बताता है कि कुछ दिनों पहले वो दुश्मन के प्लेन्स के पास गया था और उसने अपने प्लेन को दुश्मन के प्लेन के ऊपर ले लिया था जिसमें वहाँ गुस ने उसकी फोटोज भी निकाले थे और वहाँ मैग ने इस चीज़ के बारे में सुना था ये वो बताती है जिसमें वो इम्प्रेस हो जाती है और फिर वहाँ उनकी उड़ान की क्लासेस शुरू होती है जिसमें सब लोग वहाँ से निकलते हैं और फिर मैग आकर मैवरिक से बात करती है जिसमें वो उसे बताती है कि उसे पहले ही बता देना चाहिए था कि उसने MiG-28 प्लेन को चलाया है जिसमें वो MiG-28 पर बुक लिख रही है और वहाँ मैवरिक उसे वहाँ पर और भी चीज़ें बताएगा ये बोलता है और वहाँ से निकलता है और फिर उसकी पहली उड़ान की शुरुआत होती है जिसमें वो लोग एक दूसरे से कम्पीट करते हैं और वहाँ वो लोग काफ़ी तेज़ी से प्लेन्स उड़ाते हैं और वहाँ जेस्टर नाम का एक पायलट भी होता है और वो मैवरिक पर निशाना लगाता है। तब मैवरिक अपने प्लेन को नीचे ले लेता है और वहाँ वो जेस्टर के पीछे आ जाता है। तब मैवरिक उस पर निशाना लगाता है और फिर गुस की मदद से मैवरिक उसके पास जाता है और वो उस पर निशाना लगा लेता है जिसमें उसे पॉइंट्स मिलते हैं और वहाँ से मैवरिक एक रेडियो स्टेशन के पास से जाता है जिसमें पास से प्लेन उड़ाने पर वहाँ के एक जनरल की हालत खराब होती है और वो भड़क जाता है और फिर मैवरिक वहाँ से बेस पर आता है और फिर सभी लड़के वॉशरूम में होते हैं और वहाँ सब लोग खुश होते हैं और वहाँ आइसमैन बताता है कि मैवरिक काफ़ी ज़्यादा जोशीला है और वो प्लेन को कभी भी पलटाकर चलाता है और ये चीज़ काफ़ी खतरनाक है और वहाँ मैवरिक को जनरल बुलाते हैं। तब मैवरिक और गुस वहाँ आते हैं और वहाँ रेडियो स्टेशन वाले जनरल भड़के हुए होते हैं और फिर दोनों को माइक के पास बुलाया जाता है और वहाँ माइक बताता है कि वो लोग जेस्टर को हराने नीचे गए थे जिसमें वो लोग 10,000 फीट के नीचे थे और ये चीज़ गलत मानी जाती है और वहाँ मैवरिक के पास यही मौका था और वो कुछ सेकंड के लिए नीचे था ये बताता है और वहाँ माइक बताता है कि वो प्लेन्स उनके खुद के नहीं है जिसमें वो लोग कैसे भी अपने प्लेन्स को चला सके और वो मैवरिक को अच्छे से प्लेन्स को चलाने कहता है। तब दोनों वहाँ से निकलते हैं और आगे बढ़ते हैं और फिर माइक अपने साथी को बताता है कि मैवरिक उसके पिता की तरह है जिसमें दोनों के साथ उसने काम किया है और वो काफ़ी बेस्ट थे। अगले दिन क्लास में मैक बताती है कि मैवरिक काफ़ी जोशीला है जिसमें वो लोग प्लेन को घुमा सकते हैं लेकिन हर बार ये चीज़ गलत है और वहाँ मैवरिक बताता है कि वो प्लेन्स को उड़ाते वक्त इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता और फिर मैक को वो डिनर के लिए पूछता है जिसमें मैक बताती है कि वो स्टूडेंट्स के साथ डेट पर नहीं जाती और वहाँ मैवरिक उसे खुद पर भरोसा करने कहता है और वहाँ मैक उसका टेस्ट रिजल्ट देकर निकल जाती है जिसमें उसने शाम को उसे डिनर पर बुलाया होता है। तब मैवरिक खुश होता है और फिर क्लास के बाद सभी लड़के वॉलीबॉल खेल रहे होते हैं जिसमें वहाँ उन्हें मजा आता है और खेल खेल में ही मैवरिक मैक के पास जाना भूल जाता है और फिर अचानक से उसे मैक से मिलने की बात याद आती है। तब वो गेम छोड़कर निकलता है और वहाँ गुस उसे रुकने कहता है। तब वो बिना बताए वहाँ से निकल जाता है और फिर मैवरिक मैक के घर पहुँचता है जिसमें वो भागकर अंदर आता है और वहाँ पहुँचकर वो मैक से इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगता है जिसमें मैक उसे माफ़ कर देती है और वहाँ खाना तैयारी ये बताती है और फिर दोनों साथ में खाते हैं जिसमें मैक बताती है कि वो वहाँ पर MiG-28 प्लेन पर रिसर्च करके उसके बारे में जानना चाहती है और वो उसके बारे में लिखना चाहती है। साथ ही वो यहाँ से निकलकर बड़े मौके की तलाश में जिसमें ये चीज़ वो सबको नहीं बताती ये बोलती है और वहाँ मैवरिक को उसके म्यूज़िक का टेस्ट पसंद आता है और वो म्यूज़िक उसके माता पिता का भी फेवरेट सॉन्ग था ये वो बताता है और वहाँ मैवरिक बताता है कि उसके पिता भी एयरफोर्स में थे और वो एक मिशन के दौरान गायब हो गए थे और उनके बारे में अभी तक किसी को भी कुछ भी नहीं पता और वो काफ़ी बेस्ट थे और वहाँ मैक को लगता है कि उनकी वजह से मैवरिक उठते वक्त दूसरी चीज़ों
चीज़ों पर ध्यान नहीं देता, जिसमें मैवरिक हंसता है और फिर मैवरिक मैक को डिनर के लिए थैंक्स बोलकर वहाँ से निकलता है और मैवरिक वहाँ से घर पर आता है। अगले दिन मैवरिक को लिफ्ट में मैग मिलती है और वहाँ मैग बताती है कि वो सब लड़कों को अपने घर पर नहीं बुलाती, जिसमें ये चीज़ काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है और वो पहला स्टूडेंट है जो कि उसके घर पर आया था और वो अपने काम पर कोई भी मुसीबत नहीं चाहती और वहाँ मैवरिक समझ जाता है कि वो उसे पसंद करती है, तब वो वहाँ से निकल जाता है। अगले दिन गूस और मैवरिक बात कर रहे होते हैं और वहीं पर गूस की पत्नी जेनी और उसका बेटा ब्रैड उससे मिलने आते हैं और वहाँ से गूस और मैवरिक अपने परिवार के साथ निकलते हैं, जिसमें जेनी को गूस ने बता दिया होता है कि मैवरिक और उसके इंस्ट्रक्टर का अफेयर चल रहा है और वहाँ गूस शर्मा जाता है। अगले दिन माइक सबको F-24 में बचाव के बारे में बताता है और वहाँ मैग भी आती है और वो सबको बचाने के बारे में समझाती है और वहाँ मैग सबको MiG-28 प्लेन पर कर्तव्य दिखाने से मना करती है, जिसमें मैवरिक बताता है कि वो प्लेन्स में होते हैं तो वो वहाँ पर दूसरी चीजें सोच नहीं सकते और वहाँ मैग बताती है कि वो लोग ये जुआ दूसरों के प्लेन पर नहीं खेल सकते और वहाँ मैवरिक को उसकी बातें पसंद नहीं आती और वहाँ मैग बताती है कि मैवरिक जीत गया लेकिन ये चीज़ गलत है और मैवरिक हर बार लकी नहीं हो सकता और मैवरिक इस चीज़ से नाराज़ होता है। और फिर क्लास खत्म होने पर मैवरिक वहाँ से निकलता है, जिसमें मैग उससे बात करने आती है और वहाँ मैवरिक उसे इग्नोर करता है और वहाँ से अपनी बाइक पर निकल जाता है। तब मैग भी अपनी कार से उसका पीछा करती है और फिर दोनों एक जगह पर रुकते हैं और वहाँ मैवरिक बताता है कि वो जब भी उड़ता है तो सबसे पहले वो अपने साथी और अपने प्लेन के बारे में सोचता है और वहाँ मैग बताती है कि ये चीज़ ऑन पेपर गलत है और वो सबसे बेस्ट है, उसे ये चीज़ पता है लेकिन ये चीज़ वो सबके सामने नहीं बता सकती कि वो उससे प्यार करती है। तब मैवरिक खुश होता है और उसे किस करता है और फिर दोनों रात को मैग के घर पर आते हैं और वहाँ पर आकर किस करते हैं और फिर करीब आते हैं। कुछ दिनों के बाद सब लोग ट्रेनिंग के लिए निकल रहे होते हैं और वहाँ से 2 प्लेन्स में सब आगे बढ़ते हैं, जिसमें वहाँ उनके कॉम्पिटिटर्स दिखते हैं, जिसमें माइक भी होता है और वहाँ मैवरिक उनके पास आता है, जिसमें वो अकेला आगे बढ़ता है और वहाँ वो माइक के पास जाता है और वो अपने साथी को छोड़ देता है और वो माइक को हरा देगा ये बोलता है और वहाँ मैवरिक उन पर निशाना लगाता है, जिसमें माइक काफ़ी दूर होता है। तब मैवरिक तेज़ी बढ़ा देता है, जिसमें ये चीज़ उस पर हावी होती है और वहाँ उसके पीछे से जेस्टर आता है और वो मैवरिक पर निशाना लगाकर उसे हरा देता है और इस चीज़ से मैवरिक दुखी होता है। और फिर वो लोग बेस पर आते हैं और वहाँ जेस्टर मैवरिक को कभी भी अपने साथी का साथ छोड़ने से मना करता है और वहाँ आइसमैन बताते हैं कि मैवरिक खतरनाक और बेवकूफ़ दोनों है, जिसमें वो कुछ भी नहीं सोचता और वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है और वहाँ मैवरिक ऐसी गलती फिर से कभी नहीं करेगा ये गूस को बताता है, जिसमें गूस हाँ बोलता है। और फिर शाम को मैवरिक अपने पिता की तस्वीर देखता है और वहाँ वो सो जाता है और वो उन्हें काफ़ी मिस कर रहा होता है। अगले हफ्ते वो एक क्लब में होते हैं और वहाँ जेनी को मैवरिक के साथ अफेयर्स के बारे में पता होता है। तब मैवरिक वहाँ से निकल जाता है और वो गूस के साथ आकर गाने लगता है और वहाँ जेनी मैग को बताती है कि वो उससे बहुत प्यार करता है, जिसमें मैग खुश होती है और वहाँ से वो लोग सब साथ में मिलकर गाने लगते हैं, जिसमें उन्हें मजा आता है। और फिर एक दिन सब लोग फिर से ट्रेनिंग के लिए निकलते हैं और आसमान में आगे बढ़ते हैं, जिसमें आइसमैन और मैवरिक दोनों टॉप में होते हैं और उनमें से जो भी आज जीतेगा वो जीतने वाला होता है और वहाँ से दोनों दुश्मनों की तरफ आगे बढ़ते हैं और फिर दोनों एक दूसरे को रोकते रोकते आगे जाते हैं और वहाँ मैवरिक इस चीज़ से भड़का हुआ होता है और वहाँ मैवरिक प्लेन को उल्टा करके ऊपर की तरफ जाता है, जिसमें उसके प्लेन्स के दोनों इंजन खराब हो जाते हैं और वहाँ प्लेन घूमने लगता है और वहाँ मैवरिक ग्लास को ओपन करता है और वहाँ से मैवरिक बटन दबाता है, जिससे उनकी सीट इवैक्यूएट होती है, लेकिन वहाँ गूस को सर पर लग जाता है और फिर पैराशूट से दोनों नीचे आते हैं और वहाँ मैवरिक गूस के पास आता है, जिसमें वो घायल होता है और वहाँ मैवरिक उसके लिए दुखी होता है। कुछ मिनटों के बाद वहाँ पर रेस्क्यू टीम आती है और दोनों को वहाँ से लेकर जाती है और फिर हॉस्पिटल में मैवरिक नजर आता है और उसके पास माइक आकर बताता है कि गूस मारा गया है और इस चीज़ के लिए मैवरिक दुखी होता है और वो धीरे धीरे डिप्रेस हो रहा होता है और वहाँ माइक बताता है कि ये होता रहता है, जिसमें मैवरिक बताता है कि ये चीज़ उसकी गलती थी और वहाँ माइक बताता है कि वियतनाम के वॉर में उसके काफ़ी सारे साथी मारे गए थे और वो इस चीज़ को जिंदगी भर अपने साथ लेकर नहीं चल सकता और वो मैवरिक को आगे बढ़ने कहकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर एक दिन मैवरिक और मैग शहर में आगे आते हैं और वहाँ मैवरिक उसकी मौत के लिए खुद को जिम्मेदार बताता है और वहाँ मैग इस चीज़ के लिए उसे ज़्यादा नहीं सोचने कहती और वहाँ मैवरिक बेस पर आता है। कुछ दिनों के बाद मैवरिक जाकर जेनी और ब्रैड से मिलता है और वहाँ उसे गूस के साथ उसकी तस्वीर और उसके बैजेस मिलते हैं और वहाँ जेनी बताती है कि गूस को सिर्फ मैवरिक के साथ ही उड़ना पसंद था और इस चीज़ से मैवरिक काफ़ी ज़्यादा दुखी होता है। अगले दिन मैवरिक पर मुकदमा चलता है और वहाँ बताया जाता है कि प्लेन्स के इंजन में गड़बड़ थी और इसलिए हादसा हुआ और इस चीज़ में मैवरिक की कुछ भी
गलती नहीं होती और इसलिए उसे बारिज़त बरी किया जाता है। और फिर मैवरिक बेस पर आकर फिर से ट्रेनिंग शुरू करता है, जिसमें उसे नए विंगमैन जॉर्डन के साथ उड़ाया जाता है और वहाँ जॉर्डन उसे ऊपर से फिर से हमला करने कहता है और वहाँ मैवरिक उसकी बातों को इग्नोर करता है और वो वार नहीं करता। और फिर दोनों नीचे आते हैं और वहाँ जॉर्डन मैवरिक को बोलता है कि उसे इस चीज़ों पर ध्यान देना होगा और वहाँ मैवरिक उस पर भड़क जाता है और वो उसे कुछ भी नहीं सिखाएगा ये बोलता है और वहाँ से वो आगे बढ़ता है, जिसमें ये चीज़ें माइक भी देख लेता है और वो अपने साथी को बताता है कि मैवरिक का जोश खत्म हो चुका है। और फिर वॉशरूम में मैवरिक को आइसमैन मिलता है और वो गूस की मौत के लिए दुखी है ये बताकर वहाँ से निकल जाता है, जिसमें मैवरिक इस बारे में सोचता है। और फिर एक दिन मैग आकर क्लब में मैवरिक से मिलती है, जिसमें उसे बेस से पता चलता है कि मैवरिक एयरफोर्स छोड़ रहा है और वहाँ मैवरिक निकलने वाला होता है, जिसमें उसे भी पता होता है कि मैग को वॉशिंगटन में नई जॉब लगी होती है। और वहाँ मैग बताती है कि उसे गूस की मौत के लिए खुद को जिम्मेदार नहीं समझना चाहिए क्योंकि वो नहीं था और वो एक बेस्ट पायलट है और उसे ये करते रहना चाहिए, जिसमें मैवरिक बताता है कि ये चीज़ें मैग नहीं समझ सकती। और वहाँ मैग बताती है कि मैवरिक को फिर से एक बार सिर्फ रफ्तार छूने की ज़रूरत है, जिसमें उसमें फिर से जोश आ जाएगा और वहाँ मैवरिक को उसकी मदद नहीं चाहिए ये वो बोलता है। तो वहाँ मैग बताती है कि उसे टॉप गन से कुछ भी नहीं सीखा और वहाँ से मैवरिक को बाय बोलकर मैग निकल जाती है। अगले दिन मैवरिक माइक के घर पर आता है और वहाँ आकर वो उसके परिवार से मिलता है और फिर वो वहाँ माइक का इंतज़ार करता है, जिसमें वहाँ माइक के घर पर मैवरिक को उसके पिता के साथ उनकी तस्वीर दिखती है और वहीं पर माइक आता है और वो बताता है कि उसने मैवरिक के पिता के साथ उड़ान भरी थी, जिसमें वो लोग वियतनाम में साथ में थे और वो काफ़ी बड़े हीरो थे। और वहाँ मैवरिक उनके बारे में पूछता है, जिसमें माइक बाहर आता है और वो बताता है कि वो उन्हें एक राज बताने वाला है, जिसमें उसके पिता के साथ वो मिशन में थे। तब वहाँ उसके पिता भागकर अपनी जान बचा सकते हैं, लेकिन उन्होंने अपने 3 दोस्तों की जान बचाई थी और फिर उनका प्लेन क्रैश हो गया था और मारे गए थे और सरकार ने इस चीज़ को सीक्रेट रखा था। और वहाँ वो मैवरिक के आगे के प्लेन के बारे में पूछते हैं, जिसमें मैवरिक कंफ्यूज होता है और वहाँ माइक बताता है कि उसके साथ जो भी हुआ वो काफ़ी बुरा था और गूस की मौत से उसे आगे बढ़ना चाहिए, जिसमें उसे वो अपने एक्सपीरियंस की तरह ले सकता है और उसे काफ़ी बड़ी उड़ान भरनी है, जिसमें मैवरिक उसे फिर से ट्रेनिंग ज्वाइन करेगा ये बोलकर वहाँ से निकल जाता है। और फिर मैवरिक मैग के घर पर आता है, जिसमें वो वहाँ से निकल चुकी होती है। कुछ दिनों के बाद सब ट्रेनिंग खत्म होती है और वहाँ आइसमैन को सबसे बेस्ट पायलट घोषित कर दिया जाता है और वहाँ पर मैवरिक भी आता है, जिसमें वहाँ सब लोग सेलिब्रेट कर रहे होते हैं और वहाँ मैवरिक भी आइसमैन को बधाई देकर निकल जाता है। कुछ देर के बाद वहाँ पर माइक आता है और वो बताता है कि उन लोगों को मदद चाहिए क्योंकि बॉर्डर पर कुछ दुश्मनों के प्लेन्स आ गए और उन्हें रोकने के लिए वो लोग 3 पायलट्स को चुनते हैं, जो कि आइसमैन, हॉलीवुड और मैवरिक होते हैं और फिर तीनों वहाँ से जल्दी से निकलते हैं। कुछ देर के बाद उन्हें नेवी के बेस पर दुश्मनों के बारे में बताया जाता है, जिसमें वो लोग पहले वार नहीं कर सकते ये बताया जाता है और वहाँ जनरल उन्हें निकलने कहता है और वहाँ मैवरिक को बताए जाने पर वो आगे बढ़ने कहता है और फिर वहाँ से सब पायलट्स तैयार होते हैं और फिर आइसमैन और हॉलीवुड अपने प्लेन्स में बैठकर निकलते हैं और फिर वो लोग धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं और दुश्मनों की तरफ जाते हैं और नीचे मैवरिक अपनी बारी का इंतजार करता है। और फिर बेस पर आइसमैन से बात होती है, जिसमें उनके सामने 2 दुश्मन होते हैं और वहाँ वो लोग आगे बढ़ते हैं और वहाँ आइसमैन आगे जाता है और वहीं पर उसके सामने से 5 दुश्मनों के प्लेन आ जाते हैं और इस चीज़ से वो लोग डर जाते हैं और वहाँ उन लोगों पर निशाना लगाया जाता है। तब हॉलीवुड काफ़ी डर जाता है और वहीं पर उस पर निशाना लगाकर दुश्मन वार करते हैं, जिसमें हॉलीवुड का प्लेन क्रैश हो जाता है। और फिर वहाँ से आइसमैन आगे बढ़ता है और वहाँ जनरल मैवरिक को जाने कहते हैं। तब मैवरिक वहाँ से निकलता है और वो आसमान की उड़ान भरता है और काफ़ी तेज़ी से आइसमैन की तरफ आता है, जिसमें उसे दुश्मन दिखते हैं और वहाँ उन लोगों के पीछे और भी दुश्मन आते हैं, जिसमें वहाँ दुश्मन आइसमैन पर गोलियाँ चलाते हैं और वहाँ सब लोग उसे घेर लेते हैं। और फिर मैवरिक आगे बढ़ता है और वहीं पर वो थोड़ा सा डर जाता है, जिसमें उसका विंगमैन उसे ध्यान देने कहता है और धीरे धीरे मैवरिक इस चीज़ के लिए तैयार होता है और फिर वो प्लेन को घुमा लेता है और दुश्मनों के पास आता है, जिसमें वो उन पर निशाना लगाता है और एक दुश्मन को उड़ा देता है। और फिर वो दूसरी तरफ आगे बढ़ता है और वहाँ उसे आइसमैन भी दिखता है और वहाँ दुश्मन मैवरिक पर हमला करते हैं। तब मैवरिक प्लेन को नीचे लेकर बच जाता है और फिर वो आइसमैन के साथ वहाँ से नीचे की तरफ आता है, जिसमें दुश्मन उनके पीछे होते हैं और वहाँ पर आइसमैन उन पर पीछे से निशाना लगाता है और वो दुश्मन को उड़ा देता है और वहाँ दूसरे प्लेन से उन पर गोलियाँ चलाई जाती हैं। तब दोनों बचकर वहाँ से आगे बढ़ते हैं और वहाँ मैवरिक के सामने वो दुश्मन आता है। तब वो उन पर निशाना लगाता है और आइसमैन को दिशा बदलने कहता है, जिसमें दुश्मन उनके पीछे जाते हैं। तब मैवरिक निशाना लगाकर उन्हें भी उड़ा देता है और वहाँ बाकी 2 दुश्मन उन पर गोलियां चलाते हैं। तब वहाँ से दोनों आगे बढ़ते हैं और वहाँ मैवरिक उसके पास आता है, जिसमें वहाँ उसका विंगमैन डर जाता है और वहाँ मैवरिक उसके पीछे जाकर उस पर मिसाइल छोड़कर उसे भी उड़ा देता है। तब वहाँ से बचे हुए प्लेन्स वापस जाते हैं और बेस पर सब लोग खुश होते हैं और फिर मैवरिक वहाँ से खुश होकर आगे बढ़
बढ़ता है और वो टावर्स के पास फिर से आकर काफ़ी तेज़ी से जाता है, जिसमें वहाँ पर जनरल की कॉफ़ी फिर से गिर जाती है और वो भड़क जाता है। और फिर नेवी बेस पर दोनों प्लेन्स आते हैं, जिसमें वहाँ उन लोगों के काफ़ी तारीफ की जाती है और वहाँ मैवरिक खुश होता है। और फिर मैवरिक आकर आइसमैन से मिलता है, जिसमें दोनों एक दूसरे को खुद का विंगमैन बनने के लिए कहते हैं, जिसमें दोनों हंसते और खुश होते हैं। और फिर मैवरिक वहाँ से निकलता है और फिर एक दिन मैवरिक गुज के बैच को देखता है और उसे समुद्र में फेंक देता है, जिसमें वो अब इस चीज से आगे बढ़ चुका होता है। अगले दिन जनरल आकर मैवरिक को बताते हैं कि वो पूरी दुनिया में फेमस हो चुका है और आके उसे कौन सी जगह पर लड़ना चाहता है ये वो चुन सकता है, जिसमें मैवरिक बताता है कि वो टॉप गन में रह गए पायलट्स को ट्रेन करना चाहता है। और वहाँ जनरल बताते हैं कि भगवान ने उनके स्टूडेंट्स को बचा है और वो खुश होकर वहाँ से निकलते हैं। और फिर एक दिन एक बार में मैवरिक नजर आता है और वहाँ पर वो पढ़ रहा होता है और वहीं पर उसके माता पिता का फेवरेट सॉन्ग का म्यूजिक बजने लगता है, जो कि एक म्यूजिक मशीन से बजता है। तब वहाँ मैवरिक आसपास दिखता है, लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं दिखता। तब वो आगे बढ़ता है, जिसमें उसे वहाँ पर मैक की तलाश होती है और वहीं पर उसे लगता है कि ये चीज़ उसका भ्रम है। और वहीं पर पीछे से मैक आती है और वहाँ मैवरिक उसे देखकर खुश होता है, जिसमें मैवरिक वहीं पर रहने वाला है ये चीज़ मैक को पता होती है और वो इसी वजह से वहाँ पर वापस आ चुकी है ये बताती है। तब मैवरिक खुश होता है और फिर दोनों पास आते हैं और इसी के साथ ये फिल्म खत्म होती है और इसी के साथ हमारा वीडियो भी खत्म होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें, एम करते 1000 लाइक्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दूसरी मूवी सीरीज की भी एक्सप्लेन वीडियो देखने मिलेगी, तो प्लीज़ आप उन्हें देखना ना भूलें। और हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और आप कौन सी दूसरी मूवी का एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और आप हमारे दूसरे वीडियोस भी देख सकते हो। और अगर आपको मेरा काम पसंद है तो प्लीज़ आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना ना भूलें। मेरा आईडी है फ्रेश मोजो इंडिया।